हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी न्यूज जो आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है और आई होप कि आप सब लोग इस न्यूज से वाकिफ भी होंगे कि सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण क्या है ये बहुत सारे लोग अपने दिमाग में सोचते हैं। जो लोग ज्योग्राफी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़े हैं, तो समझ पा रहे होंगे। और समझने के बाद भी बहुत सारे इस पर मिथ हैं कि आखिर क्यों अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। इस पर मैं एक वीडियो डिस्कस करूंगा। वीडियो के अंत तक रहें, समझेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं, जब सुबह होती है तो आप सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं और उससे पूरे संपूर्ण इस विश्व में, पृथ्वी लोक पर प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब सूर्य का प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है, यदि किसी कंडीशन में सूर्य का प्रकाश आपको ना प्राप्त हो तो कैसा होगा, और यदि उस प्रकाश में कुछ ऐसी चीजें आपके समक्ष आ जाएं जो आपके लिए हार्मफुल हैं, तो उससे भी और ज्यादा खतरा बढ़ेगा। इसलिए सूर्य का जब प्रकाश छिड़ जाता है तो हम लोग प्राचीन काल से इन सब चीजों को जानते आ रहे हैं कि ग्रहण लगा है। ग्रहण लगा है, उसमें सूर्य और पृथ्वी ग्रहण की हम लोग चर्चा करते हैं। आज 25 अक्टूबर है और इस 25 अक्टूबर को भारत में आप जानते हैं कि लगभग 5 दिन का त्योहार होता है दीपावली का। धनतेरस से त्योहार शुरू होकर के भैया दूज तक चलने वाला 5 दिन का एक त्योहार होता है। लेकिन इस वर्ष 5 नहीं 6 दिन का ये त्योहार आपका हो चुका है और इस त्योहार में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया वो क्या, ग्रहण के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं जब भी ग्रहण पड़ता है तो उस समय कुछ शुभ कार्य लोग नहीं करते हैं। इसलिए ये ग्रहण पड़ जाने से सूर्य के जो प्रकाश में किसी प्रकार का विघ्न पड़ जाने से ग्रहण हो जाते हैं। और जिंदगी में भी आपने सुना होगा कि उसके जीवन में ग्रहण लगा हुआ है, तो ये ग्रहण बेसिकली एक नेगेटिव शब्द में यूज किया जाता है और इसी पर हम लोगों का आज ये वीडियो है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उस पृथ्वी के प्रकाश से हम, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी प्रकाशवान होते हैं। लेकिन क्या जब सूर्य से आने वाला प्रकाश कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कि पृथ्वी तक ना पहुंच पाए या कुछ दिन के लिए रुक जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहण। जिस स्थिति में होगा वैसे ही ग्रहण होगा। सूर्य से आने वाला प्रकाश यदि चंद्रमा आपके बीच में है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। और यदि इसी स्थिति में यदि आपका सूर्य है और सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक तो पहुंच रहा है लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आज ग्रहण का दिवस है और इसको हम लोग प्राचीन काल से निगेटिव में लेते हैं। ग्रहण से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ग्रहण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है बेसिकली, पार्शियल इक्लिप्स, एनुलर और टोटल। पार्शियल का मतलब होता है कि आंशिक, जो कि आज आपका 25 अक्टूबर को है। एनुलर यानी परवलयाकार या वृत्ताकार जिसको बोल सकते हैं, ये बेसिकली होता है लेकिन ज्यादा नहीं। टोटल इक्लिप्स ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है, ज्यादातर आपको पार्शियल इक्लिप्स होता है। तो आप याद रखिएगा जो सोलर इक्लिप्स होता है बेसिकली कितना, 3 प्रकार का होता है। अब आप यहाँ पर सोलर इक्लिप्स का एक चित्र देखें। सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या हुआ, चंद्रमा तक पहुंचा, लेकिन चंद्रमा से पहुंचने के बाद टोटली आपका अर्थ तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ कंडीशन ऐसी होगी जहां पर एकदम फुल शैडो हो जाएगा और कुछ कंडीशन ऐसी होगी जहां पर पार्शियल शैडो। जहां पर पार्शियल शैडो होगा उसको बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, और जहां पर फुल हो जाएगा उसको बोलेंगे पूर्ण सोलर इक्लिप्स यानी फुल सोलर इक्लिप्स। इसको आप याद रखिएगा। इसके नीचे मैंने एक दूसरा चित्र दिखाया है ताकि आप समझ पाए, डिफर कर पाए कि व्हाट इज सोलर इक्लिप्स एंड व्हाट इज लूनर इक्लिप्स। लूनर में आपकी स्थिति बहुत बदल जाती है, चंद्रमा आपके पीछे चली जाती है और पृथ्वी आपके बीच में आ जाती है। और सोलर में आपकी चंद्रमा बीच में आ जाती है, पृथ्वी आपके पीछे चली जाती है। बस इसी बेसिक अंतर को आप समझ लीजिए। जिंदगी में कभी भी आप सूर्य ग्रहण को नहीं भूलेंगे, चंद्र ग्रहण तो अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मतलब ही होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो चांद उसके जो पीछे उस समय के लिए कुछ बिंब बन जाता है और इस बिंब की वजह से ऐसी कंडीशन भी आती है कि हमारा जो सूर्य है कुछ समय के लिए पृथ्वी तक प्रकाश नहीं पहुंचा पाता है और ये ढक जाता है। और इसको ही हम लोग बोलते हैं
सूर्य ग्रहण जब पड़ जाएगा सूर्य ग्रहण, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो चांद पर आने वाला प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाएगा, और इसको वैज्ञानिक वे में लोग देखते हैं सिर्फ क्या, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन काल से भारतीय सनातन परंपरा में ये सब चीजें चली आई हैं कि ग्रहण है, ग्रहण को काफी निगेटिव में माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य ज्यादातर नहीं होते, और ये ग्रहण आपका हर वर्ष या जब भी पड़ेगा अमावस्या को पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप याद रखें कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो आपका अमावस्या को पड़ता है, ये तो आप समझ गए। लेकिन कभी भी ये मत सोचेंगे आप कि वर्ष में 12 माह होते हैं और प्रत्येक माह पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक माह अमावस्या पड़ेगी, ये कभी नहीं होता है। वर्ष में 5 से 7 बार आपका सूर्य ग्रहण लगता है, ये हाईएस्ट कंडीशन है। 3 से 5 बार भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रहण होगा वो 12 माह में 12 बार नहीं होगा, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है क्योंकि जो प्रकाश है सूर्य से आने वाला वो छिड़ जा रहा है, और उसी वजह से यहाँ पर पृथ्वी में कुछ इस प्रकार के सूर्य ग्रहण की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के कई सारे और चित्र आप देख सकते हैं। ये कंडीशन होती है जिससे सूरज के कई प्रकार दिखाई देते हैं। अब आज के आंशिक सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण आपका आइसलैंड, जो कि आपका एक लैंड है यानी द्वीप है, द्वीप समूह कह सकते हैं आइसलैंड, रिक्याविक जिसकी कैपिटल है, वहां से शुरू होकर भारत के अरब सागर के पास ये खत्म होगा। दोपहर 2:29 पर ये आइसलैंड से शुरू होकर शाम को 6:32 पर अरब सागर पर खत्म होगा, और साथ ही साथ 4 बजे शाम के बाद 4:22 बताया जा रहा है इसका समय। 4:22 से 6:32 तक ये भारत के पास के प्रदेशों में रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस स्टेट में ज्यादा दिखेगा, कहाँ पर कम। तो आपके कुछ स्टेट हैं जहां पर ग्रहण ज्यादा दिखेगा, जैसे लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका सूर्य ग्रहण बेसिकली पूरा दिखेगा। कहाँ पर कुछ समय के लिए दिखेगा, तो आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में। सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई नहीं देगा, तो आपके जो पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में यहाँ पर बेसिकली आपका सूर्य ग्रहण आपका बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देगा। आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो आप याद रखिएगा सूर्य ग्रहण के दौरान हमको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये एक प्रकार से अशुभ माना जाता है। यदि आप सूर्य ग्रहण के समय पूजा पाठ करते हैं तो इसको अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय रसोई में खाना न बनाने की मनाही की जाती है कि खाना न बनाया जाए। इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर से बाहर निकलने से मना किया जाता है, और खासकर बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि ये छोटे होते हैं और इनकी जो आई और स्किन जो होती है इससे प्रभावित हो सकती है। और जो ग्रहण लगे उस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई एंगेजमेंट हो, बर्थडे वगैरह, ये सब सेलिब्रेट नहीं किए जाते हैं। यदि इस कंडीशन में होता है तो मिथ माना जाता है कि आप भगवान को याद करें। कहीं पर भी आप सूतक काल इसको बोला जाता है, जितनी देर के लिए ये सब रहता है उस दौरान आप किसी प्रकार की यात्रा न करें और अपने आराध्य देव का मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप गायत्री मंत्र या मेडिटेशन करते हैं तो ये काफी फलदायी बताया गया है। ये एक प्रकार से साइंटिफिक वे में भी है कि जैसे सूर्य का प्रकाश है उसमें बहुत सारी रेज होती है, और उनमें से अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर गिरती है जब आपका ग्रहण लगता है। जब वो ग्रहण के दौरान अल्ट्रावायलेट रेज हमारे इस अर्थ पर, पृथ्वी पर पड़ेगी, और जहां जहां जिस स्थान पर पड़ेंगी उनको प्रभावित करेंगी, यानी प्रभाव कहीं ना कहीं छूट जाएगा। आपके शरीर हो सकता है, आपके पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, इसलिए इन सब चीजों की मनाही की जाती है। सूर्य ग्रहण एक प्रकार से हम लोग मिथ मानते हैं, और साइंटिफिक लोग सूर्य प्रकाश की स्थितियों का आमने सामने आना मानते हैं। आई होप आप लोग ये सब जानकारियां मेरे साथ समझ पा रहे होंगे, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, और सूर्य ग्रहण के पीछे आपकी बहुत सारी जो मिथ है चित्र के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया, और भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। आई होप कि आप लोगों की जानकारी पसंद आई हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो देखने के लिए लिटरेचर लवर्स के पार्ट एग्जाम लवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं ऐसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।